हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं देवेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीएम क्लासेस पर। आज मैं आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर आया हूं जो कि प्लस टू क्लास के फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है। प्लस टू क्लास के फर्स्ट चैप्टर के 7 लेक्चर जो है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज का अपना जो लेक्चर होगा वो 8th लेक्चर होगा, जिसके अंदर हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस फंक्शंस और उसके साथ साथ हम लोग यहां पर क्या पढ़ेंगे, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। तो आज की जो अपनी क्लास रहेगी उसके अंदर हम फंक्शन का कंपोजिशन पढ़ेंगे, साथ ही साथ इनवर्स ऑफ फंक्शन जो है वो भी पढ़ेंगे। इससे पहले हमारी 7 जो क्लासेज हुई हैं उसके अंदर हम लोगों ने अपना रिलेशन का जो टॉपिक था वो कंप्लीट डिस्कस कर लिया है, जिसके अंदर हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और साथ के साथ इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में भी किया था। ये हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उन सभी को अच्छे से पता है। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं एक बार ये चीज बता रहा हूं कि हमने रिलेशन जो है वो पहले से ही कंप्लीट कर लिया था, साथ ही साथ हमने फंक्शन की जो टाइप्स हैं उनको भी डिस्कस कर लिया था। जैसे कि वन वन फंक्शन हुआ, ऑन टू फंक्शन हुआ, मैनी वन फंक्शन हुआ, इनटू फंक्शन हुआ, या फिर बाइसेक्टिव फंक्शन की बात करें, ये सभी टाइप्स जो है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और इनसे रिलेटेड हमारे जो क्वेश्चंस थे वो भी हम लोग कर चुके हैं। साथ के साथ एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 जो है एनसीईआरटी की वो हमने कर ली है। आज की अपनी जो क्लास है उसके बारे में मैं बता ही चुका हूं कि यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। अगर आप लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन या फिर टाइप्स ऑफ रिलेशन या रिलेशन का जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट था उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट उसके क्लियर करना चाहते हैं, तो आप हमारी जो पीछे की क्लासेस हैं उनको एक बार जरूर देख लें। उन क्लासेस का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारी जो वीडियो की एंड स्क्रीन है उस पर आपको हमारी 12th क्लास की मैथ्स की जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी, वहां से आप लोग उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से समझना चाहते हैं, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं, तो इस क्लास को एंड तक देखें, हमारे साथ जुड़े रहें। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो सबसे पहला टॉपिक जो है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। क्या है प्यारे बच्चों? कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शंस। डिस्कस करें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को, तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है वो होता क्या है, किन्हीं भी दो फंक्शंस का कॉम्बिनेशन, 2 या 3 फंक्शंस का कॉम्बिनेशन। कि हम क्या कर रहे हैं, कुछ फंक्शंस हमें गिवन है, उनके अंदर कुछ कंडीशंस अपने को जो फंक्शन गिवन है हम उनको कंबाइंड करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? उनको कंबाइंड करवा के हम एक नया फंक्शन बना रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो कंबाइंड करवाने के लिए मैं लेट कर लूं कि मेरे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। हम लोगों ने क्या लेट कर लिया कि कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो डिफाइन है ए टू बी। अपना जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो कहां से डिफाइन है प्यारे बच्चों? ए टू बी, जहां पर ए और बी कोई दो सेट हो सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट सेट में लेट कर लूं कि अपने पास नेक्स्ट जो फंक्शन है वो क्या है? जी ऑफ ए एक्स। क्या है? जी ऑफ ए एक्स। तो हमें यहां पर ध्यान ये रखना है कि अगर हम किन्हीं दो फंक्शंस की कंपोजिशन निकाल रहे हैं तो पहले फंक्शन के जो सेकंड सेट है बी, अपना नेक्स्ट फंक्शन वहीं से स्टार्ट होगा। कहने का मतलब फंक्शन बी, जो अपना फंक्शन जी ऑफ एक्स है वो डिफाइन होगा बी टू सी। फंक्शन जी ऑफ एक्स जो है वो कहां से डिफाइन होगा? बी टू सी। कहने का मतलब ये जो सेट है वो क्या होना चाहिए? दोनों में कॉमन होना चाहिए या दोनों का सेम होना चाहिए। ये सेट क्या होना चाहिए? सेम। अगर ये सेट सेम नहीं है तो हम लोग कंपोजिशन नहीं निकाल पाएंगे। तो कंपोजिशन निकालने के लिए इस सेट का सेम होना जरूरी है। तो अपने पास कोई दो फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। अब यहां से मुझे क्या निकालनी है? कंपोजिशन निकालनी है। तो लेट कर लिया, जैसे मैं आपको एक डायग्राम बनाकर इसको क्लियरली समझाता हूं कि ये जैसे कि हमारा कोई सेट ए है, ये हमारा सेट बी है,
और a टू b जो है अपना फंक्शन जो है वो डिफाइन है। तो यहां पर कौन डिफाइन है? f ऑफ x। तो मैं यहां f लिख सकता हूं कि f इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b, और जब a टू b डिफाइन है तो यहां क्या होगा? f ऑफ x आ जाएगा। a से b डिफाइन है तो यहां पर क्या बनेगा? f ऑफ x। और यहां हमारा सेट है c, ये क्या हो गया? अपना सेट है c। और हमें पता है कि b से c पर कौन डिफाइन है? g ऑफ x। अपना जो सेकंड सेट है g ऑफ x वो कहां से कहां डिफाइन है? b टू c। कहां डिफाइन है वो? b टू c। तो क्या आ गया? b टू c हमने लिया तो क्या आ गया? g ऑफ x। तो जब c सेट पर पहुंचेंगे तो हमें पता लगा यहां पर क्या आएगा? g ऑफ x। क्या आएगा? g ऑफ x। b टू c क्या डिफाइन है? g ऑफ x। अब मैं बात कर लूं, देखो b दोनों में कॉमन सेट है, b क्या है? दोनों में कॉमन सेट। अब मैं यहां से बात कर लूं कि हम a टू b जा रहे हैं, फिर हमने देखा b टू c जा रहे हैं। पहले हम लोग कहां गए? a टू b, और फिर हम लोग कहां गए? b टू c। अब मैं क्या करूं कि मैं b को छोड़ के हम डायरेक्ट a टू c चले जाएं। कहां चले जाएं? डायरेक्ट a टू c। a टू c। तो ये जो कॉम्बिनेशन हमारे पास बनेगा, यहां जो फंक्शन आएगा वो फंक्शन ही क्या होगा? g ऑफ f। क्या होगा? g ऑफ f। और इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस। तो ये क्या हो गया? g ऑफ f जो है वो अपने पास आ जाएगा। क्या आ गया? ये g ऑफ f। और यही क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ ए फंक्शन, सॉरी कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शंस। क्या है ये? कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शंस। अब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, ये हो सकता है कि g का f के साथ हो, जो हो गया g ऑफ f। हो सकता है f का g के साथ हो, तो क्या लिख सकते हैं? f ऑफ a g। हो सकता है f का f के साथ हो, तो क्या लिख सकते हैं? f ऑफ a f। हो सकता है g का g के साथ हो, तो क्या लिख सकते हैं? g ऑफ a g। क्या लिख सकते हैं? g ऑफ a g। तो टोटल इसके अंदर हम लोग 4 फॉर्मेशंस जो है वो फॉर्म कर सकते हैं जब अपने पास कोई 2 फंक्शन गिवन हो। जब 2 फंक्शन गिवन होंगे तो हम यहां पर 4 टाइप से उसके अंदर कंपोजिशन फॉर्म में कर सकते हैं कि f और g का हो, g और f का हो, f और f का हो, या फिर g और g का हो। तो इस तरह से हम लोग यहां पर कंपोजिशन जो है वो फॉर्म में कर सकते हैं। अब मैं इसको आपको एक जनरल एग्जांपल लेकर एक्सप्लेन करके आपको बताता हूं कि किस तरह की फॉर्म है। तो इसको एक बार मैं साइड में लगा देता हूं और फिर आपको एक एग्जांपल लेकर इसको समझाते हैं, जहां से ये आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है वो क्या होती है। तो हमने अभी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या पढ़ी कि ये कोई अपना सेट A है, ये कोई अपना सेट B है, और ये कोई अपना सेट C है। जहां हमने देखा कि A टू B अपना फंक्शन f है, B टू C अपना फंक्शन g है, और अगर हम डायरेक्ट आ जाएं A टू C तो ये क्या बन जाएगा? g ऑफ f। हमने यही चीज पढ़ी है। अब मैं इसका एक बेसिक सा एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूं कि ये किस तरह की फॉर्म है। तो हमने लेट कर लिया कि कोई 3 फ्रेंड है, जैसे यहां पर A B और C कोई 3 सेट थे अपने पास। यहां पर मैं लेट करता हूं कि हमारे पास कोई 3 फ्रेंड हैं। कौन? जैसे कि हम कोई भी नाम ले सकते हैं, उनका x y z कोई 3 फ्रेंड हैं। ये अपना x हो गया, ये y हो गया, और ये क्या हो जाएगा? z। जैसे कि ये कोई 3 फ्रेंड है, ये क्या है? 3 फ्रेंड। ये हमने कोई 3 फ्रेंड मान लिए x y और z। इनमें से फ्रेंडशिप जो है वो किस तरह से है वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। हमारे पास कोई 3 कैंडिडेट्स हैं x y और z। अब x y z में x और y जो है वो आपस में फ्रेंड है। x और y क्या है? आपस में फ्रेंड। अब x और y आपस में फ्रेंड है और इनकी फ्रेंडशिप को मैंने नाम दे दिया f। इनकी फ्रेंडशिप को मैंने क्या नाम दे दिया प्यारे बच्चों? f। और सिमिलरली y और z जो है वो फ्रेंड है। y और z क्या है? फ्रेंड। और इन दोनों की फ्रेंडशिप को मैंने नाम दे दिया g, जैसा कि हमने यहां पर फंक्शन दिए हुए हैं उसी तरह से हमने इनको क्या नाम दे दिया? f और g। क्योंकि हमने हमारी पीछे की जो क्लासेस थी उसके अंदर बताया था कि जो फंक्शन है वो क्या होता है? स्पेशल टाइप ऑफ ए रिलेशन। क्या होता है? स्पेशल टाइप ऑफ ए रिलेशन। और यहां पर हमने यही चीज देखी है। हमने देखा कि x और y एक दूसरे से रिलेटेड है, फ्रेंडशिप है, तो क्या है? एक दूसरे से रिलेटेड। तो इसको हमने क्या बोल लिया? फंक्शन f। या इनका रिलेशन है कि ये दोनों फ्रेंड हैं। यहां पर y और z भी फ्रेंड है, तो इसको हमने क्या बोल दिया? g।
अब हमने एक चीज देखी कि x और z के बीच कोई भी रिलेशन नहीं है, x और z के बीच कोई भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि x जो है वो y का फ्रेंड है, z है वो भी y का फ्रेंड है। मतलब x और z के बीच अगर डायरेक्ट रिलेशन की बात करें तो कोई भी रिलेशन नहीं है। बट x और z जो है वो y, दोनों के दोनों y के फ्रेंड है। ये क्या है, इनमें एक कॉमन बात कि x भी y का फ्रेंड है, z भी किसका फ्रेंड है, y का फ्रेंड। अब क्या होगा, हमने ये मान लिया कि ये जो अपना x कैंडिडेट था, जैसा कि आप लोग भी करते हैं, अपना जो x कैंडिडेट है उसने क्या किया कि बोला कि चलो यार अपने फ्रेंड से मिल के आते हैं, और x जो है वो कहां चला गया, y के घर चला गया। x कहां चला गया, y के घर, की मैं अपने फ्रेंड से मिल के आता हूं। तो x जो है वो अपने फ्रेंड y के घर चला गया। अब जैसे ही x अपने फ्रेंड y के घर गया तो y ने उसको बोला कि अरे यार मैं तो अपने फ्रेंड z से मिलने जा रहा था, मैं तो अपने फ्रेंड z से मिलने जा रहा था। तो y ने क्या बोला कि चलो ऐसा करते हैं, तुम भी मेरे साथ चलो, तुम्हारी भी z के साथ क्या हो जाएगी, फ्रेंडशिप हो जाएगी। तो x जब y के घर आया तो यहां पर क्या हो गया, एक्स वाई हो गए, दोनों इसके घर पे हैं, दोनों कहा है, इसके घर पे। यहां से ये कहां चले गए, z के पास। अब z के पास गए तो x और z के बीच एक रिलेशन बन जाएगा, x और z के बीच भी क्या हो जाएगी, फ्रेंडशिप हो जाएगी। x और z के बीच भी क्या हो जाएगी, फ्रेंडशिप। और इसी फ्रेंडशिप को क्या बोलेंगे हम लोग, g ऑफ f। क्या बोलेंगे, g ऑफ f। बस इतनी सी बात अपने को समझनी थी कि यहां पर जैसे देखो, जब y x को अपने साथ z के घर लेके गया तो इसने इंट्रोड्यूस करवाया कि ये मेरा फ्रेंड x है, ये मेरा फ्रेंड z है, तो x और z जो है वो एक दूसरे के साथ क्या कर लेंगे, फ्रेंडशिप। और उसी फ्रेंडशिप को फंक्शन की भाषा में बोले तो क्या हो जाएगा, वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। क्या हो जाएगा, कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शंस। तो आशा है कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये तो बात हो गई अपने थ्योरेटिकल पोर्शन की कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस जो है वो क्या होगा। अब हम लोग बात करें मैथमेटिकल पोर्शन कि जब मैथमेटिकल पोर्शन की बात करें, जब अपने को फंक्शन f ऑफ x और g ऑफ x गिवन हो तो वहां से हम लोग कंपोजिशन कैसे निकाल सकते हैं। तो कंपोजिशन की मैंने आपको बताई टोटल 4 टाइप्स हैं। क्या, जब अपने को कोई दो फंक्शन गिवन हो तो वहां से हम 4 टाइप से कंपोजिशन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हो सकता है कि हमें f ऑफ g मिल जाए कि f की g के साथ कंपोजिशन, हो सकता है g ऑफ f मिल जाए मतलब g की f के साथ कंपोजिशन, हो सकता है कि f ऑफ f निकालना हो मतलब f की f के साथ ही कंपोजिशन, और हो सकता है कि हमें g ऑफ g निकालना हो कि g की g के साथ है कंपोजिशन। तो टोटल अपने पास जो है ये 4 टाइप्स बनेंगी कंपोजिशंस की जो अपने को डिस्कस करनी है। तो अब मैं कोई दो फंक्शन कंसीडर करके एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं और उस एग्जांपल के बेसिस के ऊपर मैं आपको इन कंपोजिशंस के बारे में बताऊंगा कि मैथमेटिकल फॉर्म जो है कंपोजिशन की उसको हम लोग किस तरह से ट्रीट करेंगे, कैसे हम लोग अपने क्वेश्चंस जो है उनको सॉल्व करेंगे। और मैं इस चीज के बारे में मैं आपको आश्वस्त कर दूं, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि किस तरह से हम कंपोजिशन जो है वो निकालते हैं तो एक्सरसाइज में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, जहां हमें कंपोजिशन निकालनी होगी, आप एक भी क्वेश्चन में मार नहीं खाएंगे। सारे क्वेश्चंस जो हैं आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो एक एग्जांपल लेकर मैं आपको कंपोजिशन जो है वो निकालनी सिखाता हूं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाता हूं कि किस तरह से हम लोग कंपोजिशन निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम कोई दो फंक्शन लेट कर लेते हैं। तो क्या बोल दिया कि लेट f ऑफ x इज इक्वल्स टू, मैंने कोई फंक्शन मान लिया 3x माइनस 4 which is defined from f is defined from real to real numbers, जहां पर फंक्शन f जो है वो डिफाइन है रियल टू रियल नंबर्स। रियल टू रियल नंबर्स ये फंक्शन क्या है, डिफाइन। और हमने कोई दूसरा फंक्शन मान लिया g ऑफ x जो क्या है x स्क्वायर, क्या है x स्क्वायर। और ये फंक्शन जो है वो भी डिफाइन है कहां से कहां, g इज ऑल्सो डिफाइंड फ्रॉम रियल टू रियल, g is also defined from real to real। तो यहां पर हमें अपने कंपोजिशंस जो है वो निकालनी है। तो कंपोजिशंस निकाले तो सबसे पहले चीज, जब हम g और f की कंपोजिशन निकाले तो हमने देखा कि ये भी रियल नंबर है और ये भी क्या है, रियल
नंबर। तो यहां पर हम लोग कंपोजिशन जो है वो निकाल सकते हैं, मतलब g ऑफ f। हमें क्या क्या निकालना है यहां पर, g ऑफ f। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे f ऑफ g। उससे नेक्स्ट मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा f ऑफ f, और उससे नेक्स्ट मैं निकाल के दिखाऊंगा g ऑफ g। तो ये जो चारों की चारों कॉन्सेप्ट है, चारों की चारों कंपोजिशंस जो है मैं वो आपको यहाँ पर डिराइव करके दिखाऊंगा कि किस तरह से हम इनको डिराइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें g ऑफ f। तो g ऑफ f की जब बात करेंगे तो हमने देखा कि रियल टू रियल है। अब रियल टू रियल है तो यहां से हम g ऑफ f निकाल सकते हैं। तो g ऑफ f जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, g ऑफ fx। g ऑफ fx कि g ऑफ fx, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट टर्म कि g, अब यहां मैं क्या रखूंगा, f ऑफ x की वैल्यू, और f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, 3x माइनस 4। कितनी है, 3x माइनस 4। कितनी है प्यारे बच्चों, 3x माइनस 4। तो f ऑफ x की वैल्यू मैंने यहां पर क्या कर दी है, पुट कर दी है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप जो है वो हम लोग कंपेयर करके निकाल सकते हैं या लेट करके। दो मेथड है, मैं आपको दोनों मेथड बता दूंगा। आपको जो मेथड ज्यादा बेटर लगे आप उस मेथड से उसको सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे कि मैं कंपेयर करूं, यहां है g ऑफ x, क्या है g ऑफ x, और यहां है g ऑफ 3x माइनस 4। तो कहने का मतलब जहां x है मुझे वहां क्या यूज करना है, 3x माइनस 4। क्या है, 3x माइनस 4। तो जहां भी x है g के अंदर मैं वहां क्या रख दूंगा, 3x माइनस 4। तो ये x है, x की जगह मैंने रखा 3x माइनस 4, और उसका स्क्वायर करना है तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है वो होगी g ऑफ f के बराबर। किसके बराबर होगी, g ऑफ f। अब इससे नेक्स्ट जो सेकंड टाइप है मैं उसकी बात करूं, तो यहां तक तो अपने को एज इट इज करके लेके आना है। अब इसको मैं क्या करूंगा, y मान लूंगा। क्या बोल देंगे कि लेट 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू y। जैसे ही मैं इसको y मान लूंगा तो यहां से जो क्वेश्चन बनेगा अपना वो क्या बन जाएगा, g ऑफ y। क्या बन जाएगा, g ऑफ y। इससे क्या है कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि 3x माइनस 4 को मैंने y माना तो g ऑफ y। क्या बोल देंगे इसको, g ऑफ y। तो जहां g में x है उसकी जगह मुझे क्या रखना है, y। तो जैसे ही मैं x की जगह y रखूंगा तो क्या आ गया, y स्क्वायर। क्या आ जाएगा, y स्क्वायर। और अब y की वैल्यू जो है उसको वापस रख लेंगे इसके अंदर। तो y की जगह क्या रखेंगे, 3x माइनस 4। तो क्या आ जाएगा, 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो जिस भी तरह से आप लोग करना चाहें उसी तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट कंपोजिशन की बात करें तो वो है f ऑफ g। क्या है, f ऑफ g। अब जब f ऑफ g की बात करेंगे तो हम लोग लेके चलेंगे g, कहां से कहां डिफाइन है, रियल नंबर्स टू रियल नंबर। नेक्स्ट हम लोग लेंगे f। तो पहले तो क्या लेंगे हम लोग, g, जो कहां से कहां डिफाइन है, रियल नंबर टू रियल नंबर। फिर हम लोग लेंगे f, और ये भी कहां से कहां डिफाइन है, रियल टू रियल। और हमने देखा कि यहां पर भी ये जो सेट्स हैं, जो सेट्स है वो क्या है, सेम, रियल टू रियल। क्या है, सेम रियल नंबर। तो हम यहां पर f ऑफ g जो है उसको डिराइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो मैं बताता हूं कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या आ जाएगा, f ऑफ g। तो f ऑफ gx, f ऑफ gx हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे। तो क्या आ गया, f ऑफ gx। अब f ऑफ gx, तो f ऑफ gx की वैल्यू मैं इसके अंदर रख दूं तो gx किसके बराबर है, x स्क्वायर। तो f के अंदर जहां x है वहां मुझे क्या रखना है, x स्क्वायर। तो जहां भी x है तो क्या है, 3x। x की जगह मैं क्या रखूंगा, x स्क्वायर माइनस 4। या फिर आप इसको y लेट करके भी कर सकते हैं कि लेट y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। ये हम लोग लेट करेंगे कि y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो यहां से फंक्शन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, f ऑफ y, क्योंकि x स्क्वायर की जगह मैं y रख दूंगा। तो क्या आ गया, f ऑफ y। तो f में जहां भी x है वहां क्या रखेंगे, y। तो क्या आ जाएगा, 3y माइनस 4। और 3y माइनस 4 के लिए फिर मैं y की वैल्यू वापस रखूं तो 3x स्क्वायर माइनस 4। इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट जो टाइप है वो है f ऑफ f। क्या है,
एफ ऑफ ए एफ। अब इसमें भी जब हम चेक करेंगे तो देखेंगे कि रियल टू रियल, वो भी रियल टू रियल, तो क्या आएगा रियल ही। तो अपना जो सेट कॉमन होना चाहिए वो क्या है, कॉमन है। तो यहां हम लोग एफ ऑफ एफ जो है वो भी निकाल सकते हैं। तो वो क्या होगा, एफ ऑफ एफ एक्स, क्योंकि अब की बार दोनों एफ हैं तो यहाँ पे भी एफ आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा, एफ आ जाएगा। तो यहां से लिखेंगे कि एफ और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं तो कितनी आ जाएगी, 3x माइनस 4। क्या आ जाएगी, 3x माइनस 4। अब हमने देखा कि f में जहां x है वहां मुझे क्या रखना है, 3x माइनस 4। क्या रखना है, 3x माइनस 4। तो x 3 फिर है x और x की जगह मुझे क्या रखना है, 3x माइनस 4। तो क्या आ गया, 3x माइनस 4 और फिर क्या है, माइनस 4। तो ये जो वैल्यू है वो अपना f ऑफ f बनेगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा ले तो 3 3 जा 9x माइनस 4 3 12 और माइनस 4। तो ये आ गया 9x माइनस 16। कितना आ जाएगा, माइनस 16। तो ये हो जाएगा अपना f ऑफ f। यहां से हम लोग इसको लेट कर लेते, अगर मेथड नेक्स्ट लगाएं तो लेट y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 4। तो क्या बन जाएगा अपने पास, f ऑफ y। क्या बन जाएगा, f ऑफ y। तो जहां भी x दिखाई दे रहा है वहां क्या रख देंगे, y। तो कितना आ गया, 3y माइनस 4। जब मैं y की वैल्यू वापस रखूंगा तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू y की वैल्यू है 3x माइनस 4 माइनस 4 और ये इसी के बराबर है। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9x माइनस 16। क्या आ जाएगा, 9x माइनस 16। अब इससे नेक्स्ट g ऑफ g की बात करें तो क्या आ जाएगा, g ऑफ gx। क्योंकि हमने यहां पर देखा कि g से g है तो दोनों जगह क्या आएगा, g। तो क्या आ गया, g। अब g ऑफ x की बात करें तो वो कितना है, x स्क्वायर। तो ये आ गया x स्क्वायर। तो g में जहां x है वहां हमें क्या रखना है, x स्क्वायर। तो x की जगह x स्क्वायर रखना है। तो ये रहा अपना x की जगह x स्क्वायर और उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, x की पावर 2 दूनी 4, x की पावर 4। अब यहां आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा क्योंकि जैसे हमने देखा कि x की जगह x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर है तो x की जगह x स्क्वायर फिर स्क्वायर x की पावर 4। तो यहां पर y वाला कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। मैं लेट कर लूं कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, कि y जो है वो किसके बराबर है, x स्क्वायर के बराबर। अब जैसे ही y को x स्क्वायर मान के चलेंगे तो यहां से फंक्शन बन जाएगा अपना g ऑफ y। एक्स स्क्वायर की जगह y रखेंगे तो क्या आ गया, g ऑफ y। तो जहां x है वहां हमें क्या रखना है, y। तो क्या आ जाएगा, y स्क्वायर। और अब मैं y की वैल्यू वापस रख दूं तो y है x का स्क्वायर और एक स्क्वायर और तो कितना आ जाएगा, x की पावर 4। तो इस तरह से हम किन्हीं भी दो फंक्शंस की कंपोजिशन जो है वो निकाल सकते हैं। तो आशा है कि इतना सा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब कंपोजिशन के बारे में मैं थोड़ा सा और आपको बताना चाहता हूं, एक एग्जांपल लेकर मैं समझाता हूं कि जब अपने को x की कोई वैल्यू गिवन हो तो हम कंपोजिशन किस तरह से निकाल पाएंगे। जैसे कि यही एग्जांपल मैंने रहने दिया कि f ऑफ x 3x माइनस 4 है, g ऑफ x x स्क्वायर है और वहां से हमने g ऑफ f निकाला, वो अपना कितना रहा है, 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब ये तो बात थी कि हमें g ऑफ f निकालना था जब x की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, बट वो g ऑफ f की बजाय हमसे पूछ लेता g ऑफ f2। जैसे वो अपने को इस तरह से बोल देता कि g ऑफ f2 निकालो, या फिर वो अपने को ऐसा ना लिख के इस तरह से भी लिख के दे सकता था कि g ऑफ fa2 निकालो। क्या निकालो, g ऑफ fa2। तो हम लोग क्या करेंगे कि अपना जो g ऑफ f आया है उसके अंदर x की वैल्यू 2 पुट करवा देंगे। x की वैल्यू क्या पुट करवा देंगे, 2। तो अपना g ऑफ f जो है वो कितना आया था, 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर, यही आया था। तो इसके अंदर हमें क्या करवाना है, ये क्या है अपना g ऑफ x, g ऑफ f कितना है, 3x माइनस 4 होल स्क्वायर और हमें निकालना हो g ऑफ f2। तो जहां x है उसकी जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2 माइनस 4 होल स्क्वायर। तो 3 दूनी 6 माइनस 4 होल स्क्वायर, 6 में से 4 गया 2, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4।
तो इस तरह से हम अपनी वैल्यू को निकाल सकते हैं जब अपने को यहाँ कोई वैल्यू दे, और जब कुछ भी अपने को गिवन ना हो, जैसे इसने बोल दिया g ऑफ f, जब यहाँ कुछ भी गिवन नहीं है इसका मतलब यहाँ पर x गिवन है, यहाँ पर क्या गिवन है x। और साथ ही साथ एक दूसरा तरीका और बताता हूं, जब अपने को g ऑफ f2 डायरेक्ट निकालना हो, g ऑफ f ना निकालें, तो हम लोग इसको कैसे कर पाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, जैसे g ऑफ f2 मुझे निकालना है तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, g ऑफ, यहाँ f ऑफ x आता है बट ये अब की बार 2 है तो क्या लिख लेंगे f ऑफ 2, क्या लिख देंगे हम लोग f ऑफ 2। और जैसे ही f ऑफ 2 रखेंगे तो मुझे f ऑफ 2 की वैल्यू चाहिए, तो यहां मैं f ऑफ 2 की वैल्यू निकाल लूं, तो जहां x है वहां पर क्या रखेंगे 2, तो जैसे ही 2 रखूंगा तो 3 इंटू 2 माइनस 4, यह आ गया 3 दूनी 6, 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 2। तो f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 2, वो मैं यहां पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा g ऑफ 2, f ऑफ 2 की वैल्यू 2 आई, मैंने यहां पुट कर दी तो क्या आ गया g ऑफ 2। अब g ऑफ 2 मुझे चाहिए, तो g में जहां x है वहां मैं क्या पुट कर दूंगा 2, तो जैसे ही 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर जो है वो कितना आ जाएगा 4। तो इस तरह से हम लोग f ऑफ g या g ऑफ f के अंदर कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं जब x की वैल्यू अपने को गिवन हो। तो आशा है कि जब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूं, यहां पर 3 फंक्शंस अगर अपने को गिवन हो तो हम लोग कंपोजिशन कैसे निकालेंगे। तो जैसे कि मेरे पास कोई 3 फंक्शन गिवन है f g और h, f g एंड h, और मुझे निकालना हो h ऑफ f ऑफ g, इस तरह से हमें कोई कंपोजिशन निकालनी है। इनमें से कोई भी कंपोजिशन आगे पीछे हो सकता है, कोई भी फंक्शन जैसे एफ एच जी हो सकता है या फिर जी एफ एच हो सकता है, किसी भी तरह से वो हो सकता है। जैसे सपोज मुझे ये कंपोजिशन निकालनी है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, हम लोग इसको लिख लेंगे एच और यहां आ जाएगा एफ ऑफ जी, क्या आ जाएगा एफ ऑफ जी। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इस एफ ऑफ जी की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, इस एफ ऑफ जी की वैल्यू, और उस वैल्यू को हम एच में पुट कर लेंगे, और वहां से जैसे हमने एफ ऑफ जी निकाला है फिर उसी तरह से एच ऑफ, इस पूरे फंक्शन को सपोज करो कि मैं इस पूरे फंक्शन को क्या मान लूं, ये जो अपना एफ ऑफ जी है इसको मैं कोई नया फंक्शन एक्स, कोई नया फंक्शन मान ले, जैसे मैं कर दूं कि एफ ऑफ जी जो है वो किसी फंक्शन के बराबर है और उस फंक्शन का जो नाम है वो है p, हमने कोई फंक्शन मान लिया p, तो यहां से क्या बन जाएगा h ऑफ p, और h ऑफ p निकाले तो क्या आएगा h ऑफ px, h ऑफ px। तो कहने का मतलब पहले हम f ऑफ g की वैल्यू निकालेंगे फिर उसको हम अपने फंक्शन h के अंदर पुट करवा देंगे और वहां से हम अपने 3 फंक्शंस का कंपोजिशन जो है वो निकाल सकते हैं। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाता हूं कि 3 फंक्शंस की कंपोजिशन हम कैसे निकाल सकते हैं। बट मोस्टली जो है अपने एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो केवल 2 फंक्शंस की कंपोजिशन है। बहुत ही रेयर चांस है कि वो 3 कंपोजिशंस का कोई क्वेश्चन अपने से पूछे, बट फिर भी हम लोग इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि यही एग्जांपल है कि फंक्शन मेरे पास गिवन है f ऑफ x और g ऑफ x। अब जो नेक्स्ट फंक्शन है वो मैं लेट कर लेता हूं h ऑफ x, और ये सारे के सारे जो फंक्शन है वो रियल टू रियल नंबर डिफाइन है। कहां से का डिफाइन है, रियल टू रियल, ये भी रियल टू रियल। और नेक्स्ट मैं लेट करता हूं h ऑफ x, क्या लेट कर लें h ऑफ x, और h ऑफ x जो है वो 2x प्लस 1 है, और ये भी कहां से कहां डिफाइन है, रियल टू रियल। तो यहां से मुझे कोई कंपोजिशन निकालनी हो, जैसे वो बोल दे कि फाइंड g ऑफ f ऑफ h, g ऑफ f ऑफ h, तो मैंने यहां पर देखा कि मुझे 3 कंपोजिशंस गिवन है, तो यहां पर मैं सबसे पहले ये निकाल लूंगा। तो मैं f ऑफ h निकालूं तो क्या आएगा f ऑफ hx, और जब f ऑफ hx निकालें तो f ऑफ hx की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1, कहने का मतलब f में जहां x है वहां क्या रख देंगे 2x प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 3, x की जगह 2x प्लस 1 माइनस 4, तो 3 दूनी 6x प्लस 3 माइनस 4, तो ये आ गया 6x माइनस 1। अब मैं निकालूंगा g ऑफ f ऑफ h, तो वो क्या होगा g ऑफ f ऑफ h।
अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, वो मैं यहां रख लूंगा, कितनी है 6x माइनस 1। तो g में जहां x है वहां मैं क्या रखूंगा 6x माइनस 1। तो x की जगह जैसे रखेंगे क्या आ गया 6x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये जो है ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा 6x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग तीन फंक्शंस की जो कंपोजिशन है उसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट चीज मैं यहां पर बता दूं कि जो कंपोजिशन है तीन फंक्शन की वो एसोसिएटिव होती है। मतलब कहने का कि अगर मैं निकालूं h ऑफ g ऑफ f तो ये किसके बराबर होगा h ऑफ g ऑफ f। कहने का मतलब हम पहले किन्हीं भी दो फंक्शंस की कंपोजिशन निकाल सकते हैं, चाहे पहले दूसरे की निकाल लो या फिर दूसरे तीसरे की, ये जो है वो क्या होंगे बराबर। h ऑफ g ऑफ f किसके बराबर होगा h ऑफ g ऑफ f, ये दोनों क्या होंगे बराबर। अब इससे नेक्स्ट जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं इनवर्स ऑफ ए फंक्शन के बारे में कि इनवर्स ऑफ ए फंक्शन जो है वो क्या होगा। अब इससे नेक्स्ट जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। तो इनवर्स ऑफ ए फंक्शन को डिस्कस करें तो मैं लेट कर लेता हूं कि मेरे पास कोई फंक्शन है f जो डिफाइन है x टू y। कहां से कहां डिफाइन है x टू y, और कोई फंक्शन है g जो डिफाइन है y टू x सच दैट, और ये कोई दो फंक्शन है वो मेरे पास कुछ इस तरह से हैं सच दैट कि अगर मैं निकाल लूं f ऑफ g, क्या निकाल लें f ऑफ g, तो वो आइडेंटिटी आए आइडेंटिटी ऑफ y, किसके बराबर आए आइडेंटिटी ऑफ y। और अगर मैं निकालूं g ऑफ f तो वो आ जाए आइडेंटिटी ऑफ x। जब g ऑफ x निकाले तो वो आइडेंटिटी आए x के अंदर, g ऑफ f ऑफ y f ऑफ g निकाले तो वो आए आइडेंटिटी y के अंदर। कहने का मतलब क्या है कि अपने को ये ध्यान रखना है कि जब मैं g ऑफ f निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं g ऑफ f, तो सीधी सी बात है g कहां से कहां डिफाइन है y टू x है तो आइडेंटिटी x पे आनी चाहिए। और जब बोले कि ये कैपिटल X आएगा और ये कैपिटल Y, क्योंकि सेट चल रहे हैं तो कैपिटल नेम होंगे इनके। और जब f ऑफ g की बात करें तो f कहां डिफाइन होगा y के ऊपर, तो क्या आना चाहिए आइडेंटिटी y आना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो देन g इज इनवर्स, g इज इनवर्स ऑफ f and denoted by f inverse, denoted by f inverse। तो g जो है वो f के लिए क्या होगा इनवर्स होगा, और f इनवर्स से उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, और f जो है वो इन्वर्टिबल होगा एंड f इज इनवर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब आप सभी को पता होगा, इन्वर्टिबल का मतलब होता है कि वो फंक्शन जिसको हम इन्वर्ट कर सके या जिसका हम लोग इनवर्स निकाल सकें, वो फंक्शन जिसका इनवर्स निकाल सके वो कैसा होता है इनवर्टिबल। तो क्या कहते हैं g इज इनवर्स ऑफ f एंड डिनोटेड बाय f इनवर्स। तो f जो है इनवर्स जो है वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे f इनवर्स से, और f जो है वो कैसा होगा इन्वर्टिबल। जब कोई फंक्शन इन्वर्टिबल होगा तभी उसका हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं, नहीं तो इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से हम किसी भी फंक्शन का इनवर्स जो है वो बता सकते हैं। अब हमें एक चीज यहां पर ध्यान रखनी है, वो क्या ध्यान रखनी है, अगर अपने को बोल दे कि g ऑफ f का इनवर्स, कंपोजिशन का इनवर्स निकालें, तो ये किसके बराबर होगा। अगर इंडिविजुअल इनवर्स ले हम लोग तो ये होगा f इनवर्स कंपोजिशन g इनवर्स, किसके बराबर होगा f इनवर्स कंपोजिशन g इनवर्स। अब मैं एक एग्जांपल लेकर आपको उसका इनवर्स निकालना सिखाता हूं कि हम फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालेंगे। तो ये अपने पास आ गया। अब इससे नेक्स्ट चीज जो है मैं वो आपको बताऊं कि हम यहां पर क्या लिख सकते हैं कि इनवर्स फंक्शन जो है, कोई भी फंक्शन जो है वो इन्वर्टिबल होगा कब। ए फंक्शन इज इन्वर्टिबल इफ इट इज एन बाइजेक्टिव फंक्शन, जब वो कैसा हो बाइजेक्टिव फंक्शन। ए फंक्शन f is invertible if f is bijective,
ये बात हमें ध्यान रखनी है कि फंक्शन जो है वो 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी। अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो ही उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, वो इन्वर्टिबल होगा, इसके अलावा वो इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो अब एक एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाता हूं कि किस तरह से हम इसका इनवर्स जो है वो निकाल सकते हैं। मैं लेट कर लूं कि मेरे पास कोई फंक्शन है f of x is equals to 3x minus 4 डिफाइंड फ्रॉम रियल टू रियल। कहां से कहां डिफाइंड है ये फंक्शन? रियल टू रियल। और ये जो फंक्शन है ये हमें गिवन है कि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ये चीज हमें गिवन है। गिवन क्या है कि ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी। अगर किसी क्वेश्चन में हमें 1 1 ऑन टू गिवन नहीं होता है तो अपना सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हम उस फंक्शन को 1 1 ऑन टू प्रूव करेंगे। जब भी हमें इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले हम ये चीज दिखाएंगे कि वो इन्वर्टिबल है या नहीं। और अगर हमें ये चीज गिवन है कि वो इन्वर्टिबल है तो हम उसका डायरेक्ट इनवर्स से निकाल लेंगे। बट ये चीज गिवन नहीं है तो हम पहले इन्वर्टिबल एलिमेंट हम प्रूव करके दिखाएंगे कि वो इन्वर्टिबल है, और उसके लिए क्या करेंगे कि उसको 1 1 ऑन टू प्रूव करेंगे। बट यहां हमें गिवन है कि ये फंक्शन क्या है, 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है, तो इसका मतलब इस फंक्शन के लिए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और वो इनवर्स क्या होगा कि मैं f of x को y के बराबर मान लूं। f of x किसके बराबर है? y के बराबर। f of x की वैल्यू कितनी है? 3x minus 4, वो किसके बराबर होगी? y। तो यहां से मैं निकाल लूंगा वैल्यू x की। x की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी? y, ये माइनस का 4 इधर आके प्लस 4 हो जाएगा, और ये 3 इधर आके डिवाइड होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3। अब जैसे कि मैंने ये बोला था कि f of x is equals to y, तो यहां से अगर मैं x निकालूं तो वो किसके बराबर आएगा? ये f इधर आके क्या हो जाएगा? f इनवर्स y। तो कहने का मतलब जो x की वैल्यू है वही इनवर्स फंक्शन है y की फॉर्म में। तो इस x की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? f इनवर्स y, और वो किसके बराबर है? y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3। तो यहां से मैं जब f इनवर्स x निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? जहां y है वहां मैंने क्या पुट कर दिया? x, तो y की जगह x रख लेंगे तो x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3, ये क्या हो जाएगा? इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। तो इस तरह से हम लोग किसी भी फंक्शन का इनवर्स जो है वो निकाल सकते हैं। तो आशा है कि ये जो क्लास है वो आपको अच्छे से समझ आई होगी। आज की अपनी जो क्लास है इसमें हम लोग इतना ही करते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, एक लाइक तो बनता ही है। अगर आपको ये क्लास पसंद आ गई है तो इस क्लास के लिए एक लाइक तो बनता ही है। इस क्लास को लाइक कर दे, साथ के साथ इसको अपने फ्रेंड्स के अंदर भी शेयर करें ताकि वो भी यहाँ से कॉन्सेप्ट जो है वो समझ सके, उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पहले से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि जो न्यू अपडेट्स आती हैं उनकी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि मैं आपके लिए नई नई क्लासेस जो है वो रेगुलर बेसिस पर लेकर आता रहता हूं, तो उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, आप उनको मिस ना करें। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर।